जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल। और आप सब कैसे हैं? और आज हो गया है सोमवार, सावन का पहला सोमवार है। और मैं आप सबको कहना चाहूँगा 2024 के सावन का खूब आनंद ले लीजिए। इसमें बहुत योग बने, बहुत वर्षों के बाद में ऐसा सावन आरंभ हो रहा है जो सोमवार से ही शुरू हो रहा है और सोमवार को ही पूरा हो रहा है। तो इस एक महीने में 5 सोमवार और हर सोमवार के दिन मैं आपके लिए एक विशेष वीडियो भेजूंगा जिससे आप कुछ विशेष कर सकते हैं, कुछ बढ़िया कर सकते हैं। आइए अब मैं आपको चर्चा कर रहा हूँ। गौशाला जाइए, गौ माता के चरण की रज धूल लेकर के आइएगा और उससे आप नंदी को स्नान कराइए। आप पहली बार सुनेंगे, आनंद हो जाएगा। नंदी को आप स्नान कराइए। इससे घर का पितृ दोष, घर में किसी को गलत स्वपन आता है या जन्म पत्री में किसी ने ये कह दिया है किसी का आयुष कम है, तो उसके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आप गौ माता के चरण की रज लेकर के आएंगे और उसको जल में घोलेंगे और उसके द्वारा आप नंदी को स्नान कराएंगे। ऐसा मैं भी करूँगा सोमवार। गुरुकुल में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, सभी भक्तों के निमित्त उनका प्रतिनिधि बन करके मुझे करना है। संध्या का सूर्य अस्तांचल की तरफ चला जाए तब प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में जाइए और घर से अपने 2 दिए लेकर के जाइए। माचिस भी लेकर के जाएं, पूजा का सामान भी लेकर जाएं। दिन में जाएं, सुबह जाएं तो साबुत मूंग लेकर के जाइए। 108 दाने गेहूं के लेकर के जाइए, गिन के ये जरूर लेकर के जाएं। गेहूं लेकर के जाएं, मूंग लेकर के जाएं और भगवान महादेव को आप पूजा करके आएँ। और आपसे हो जाए पान के पत्ते की एक माला बना के 21 पान के पत्ते उसमें लगा लेना। भगवान शिव की पिंडी के ऊपर कलावे में लिपेट करके वो चढ़ा करके आना। अखुआ का तो सब चढ़ाते ही हैं, लेकिन पान का पत्ता मृगी को खत्म कर देता है, ऐसा विद्येश्वरी संहिता में वर्णन किया गया है। माथे का दर्द है, कभी भी माइग्रेन जैसी बीमारी नहीं हो सकती। आदमी का मूड बिगड़ता है तो उसे क्रोध आता है। तो भगवान को जब हम पान का पत्ता चढ़ाते हैं, तांबूल चढ़ाते हैं, तो सबसे बड़ा इसका फायदा ये है कि इसका सीधा असर हमारे मस्तिष्क के ऊपर पड़ता है, जिससे मस्तिष्क अपने संतुलन में रहता है। ऐसा मैं भी करूँगा, आप भी कीजिए। तो 2 दिए जब आप लेकर के जाते हैं, जहाँ भगवान शंकर की पिंडी से जल गिरता है जलहरी पर, एक दिया वहाँ जला करके आपको रखना है और उसी दीपक से एक दीपक जला करके लेकर घर की तरफ लेकर के आना है। और उसे आप घर में जब प्रवेश करते हैं तो प्रमुख एंट्री है, मेन गेट है, उसके दाहिने हाथ पर रखिएगा। छोटी सी बात है, दिया जलाना है, लेकिन इसका पुण्य कितना है, पाशुपत व्रत करने के बराबर है इसका पुण्य। घर की अलाय बलाय सब निवृत्त हो जाएगा, सब निपटारा हो जाएगा। मैं हर सावन में ये करता हूँ। आश्रम में भी बार होता हूँ तो फ़ोन करके बोलता हूँ, तो आश्रम में भी ऐसा होता है। मैं जो बातें आपको बोलता हूँ उनको मैं खुद करता हूँ। और एक बात मैं और आपको कहूँगा, स्वयं भगवान नारायण कहते हैं कि भगवान की शिव पिंडी में, शिवलिंग में संपूर्ण देवता वास करते हैं और इस पूजा का फल तब मिलता है जब उसको बड़ी श्रद्धा पूर्वक किया जाता है। धेयो लिंगे यहा दृष्टि सुनाम पैसाम निदौ पूजा पंचस्वरूपेण पवित्र पंचविद ध्वज। भगवान शंकर के शिवलिंग का पूजन करने का मतलब आप जानते हैं? करोड़ों बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जप किया जाता है। उससे जो फल प्राप्त होता है, प्रत्येक दिन भगवान शंकर के शिवलिंग पर महारुद्राभिषेक करने वाले को इतने पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। सोमवार विशेष है, सोमवार अद्भुत है। और सोमवार के दिन भगवान शिव का महारुद्राभिषेक करने से एक बड़ी असाध्य बीमारी है, एक भयंकर बीमारी है जिससे घर के लोग भी घृणा करते हैं, और वो कुष्ठ रोग है जिसमें पूरे शरीर में दाग धब्बे हो जाना। और इस दिन चंद्रमा को भगवान ने स्वस्थ किया था, इसलिए इस दिन को बड़े दिव्य सोमवार के नाम से इसको जाना जाता है। इस दिन भगवान को गंगा जल चढ़ाएं तो भगवान अति प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं। उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। और मैंने तो एक वीडियो में, चातुर्मास की वीडियो में बोला है कि नित्य पूरा 30 दिन भगवान महादेव के ऊपर आप रोजाना आप 1 लोटिया गंगा जल, 1 लोटे पानी में थोड़ा गंगा जल डालिए और भगवान शिव के ऊपर चढ़ाइए। मानस की चौपाई आती है तो वो चौपाई बोलिए, आस तोस तुम अवडरदानी आरत हरऊँ दीन जनु जानी और जपऊँ जाहि शंकर सतनामा
हो यह हृदय तुरत विश्राम। यह मानस की चौपाई बोलते हुए ओम नमः शिवाय, 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 इस मंत्र का जप करते हुए आप भगवान महादेव के ऊपर चढ़ाइए, बहुत आनंद हो जाएगा। पूज्यो लिंगे न संदेहा सर्वदा श्रद्धया दो जाए। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। यदि आप श्रद्धा से भगवान शंकर की शिव पिंडी को पूजते हैं, श्रद्धा धर्म पर सूक्ष्म श्रद्धा ज्ञान उत्तम तपः, तो कहा गया है कि ये एक बहुत बड़ा तप है और इससे ज्ञान की उपलब्धि होती है, अज्ञान समाप्त होता है। धरती का एक भी ऐसा कोई दुख नहीं है जो भगवान शंकर की पूजा करने से जिसका निपटारा ना हो जाए। सोमवार की एक कथा, जगत प्रसिद्ध कथा, इसलिए मैं सुना नहीं रहा हूँ मैं उसको। एक कोई मामा था, उसका भांजा काशी में रहता था, तो ज्योतिषियों ने कह दिया था कि इसकी उम्र बहुत कम है। एक दिन वह अपने भांजे को व्यापार के लिए लेके गया, रास्ते में कहीं कोई शादी हो रही थी, तो दूल्हा बीमार हो गया था, तो उसके उस भांजे को उस जगह पर वहाँ पर बिठा दिया गया। वहाँ मरपणी वो जाने लगा तो उसकी पत्नी रोने लगी, तो उसने समझा एक अंगूठी दे दी। मैं वो संक्षेप में सुना रहा हूँ, इसको देख करके तू मुझे याद करती रहना। जब वो वापस चल करके आया, मस्तिष्क टकराया ऊपर दरवाजे में, क्योंकि उसकी तो मृत्यु लिखी हुई थी। उसी समय भगवान शंकर ने भवानी को, भवानी का सिंह वहाँ आकर के प्रकट हुआ। और ऐसी वो तमाम कथा आती है जो कि मैंने कई बार आपको सोमवार की कथा में डाली है, इसलिए मैं उसको और ज़्यादा विस्तार में नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा, सोमवार का व्रत करने से जीवन की हर समस्या का समाधान होता है। कुंवारी कन्याओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं है सोमवार का व्रत, उन्हें अच्छे घर और वर की प्राप्ति होती है। और माताएं इस व्रत को करती हैं कि उनके पति का आयुष बढ़ता है, ऐसा हम लिंग पुराण में पढ़ रहे हैं। ऐसे ग्रंथ को आप देख लीजिएगा, ये मेरे सामने रखा हुआ है, ये रखा है। इसमें से हम कुछ बातें तो ये सब याद हैं, लेकिन मैं ग्रंथ सामने इसलिए रख लेता हूँ जिससे आप भी भरोसा कर लेते हैं कि महाराज ठीक ठाक की बात ही कर रहा है। तस्माद श्रद्धावश्यो दृष्ट श्रेष्ठ ग्रस्तु। स्वयं इसमें कार्तिकेय जी महाराज को यह कथा सुना करके कहा गया है, भगवान शंकर के शिवलिंग का पूजन करने से संपूर्ण देवता भक्त के वश में हो जाते हैं। इतनी बड़ी महिमा। आप किसी भी देवी देवता के भक्त क्यों नहीं हैं, भगवान आशुतोष की पूजा जरूर कीजिएगा। तो प्रथम सोमवार है, बहुत अद्भुत है, बहुत आनंद हो जाएगा। गंगा जल में बेलपत्र डालिएगा और वो बेलपत्र निकाल करके भगवान के ऊपर चढ़ाइए, और जल भी इधर उधर ना फेंक दें, वो भी उसको भगवान शिव की जलेरी पर ही उसको समर्पित कर दीजिएगा। नहीं तो बेलपत्र की जड़ों में भी उसको समर्पित कर सकते हैं। उस कल की शायद कथा में मैंने आपको निवेदन भी किया है, क्योंकि वो गंगा जल है, उसको ऐसे कहीं मत फेंक दीजिए जहाँ किसी के पाम पड़े। तो उन बेलपत्रियों को आप चढ़ाइए, 5, 7, 11, 21 जितना आप चढ़ा सकते हैं आप जरूर चढ़ाइए। हम तो 2 कथाओं में 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाएंगे, लगभग 75,000 बेलपत्र झारखंड में, और इतने ही लगभग महाकाल की धरती पर हर साल ही चढ़ाते हैं। अब के बार भी ये चढ़ाएंगे। भगवान कहते हैं कि अवोचम श्रद्धवे ये तीवश्योवारिज संभव। यदि स्वयं भगवान विष्णु कहते हैं, यदि किसी ने भगवान शिव की पूजा कर ली है, प्रकृति उसके बस में हो जाती है, उसको कहीं किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत कभी हो नहीं सकती। भगवान प्रभु श्री राम जी ने रावण को जीत लिया भगवान महादेव की कृपा से। भगवान श्री कृष्ण ने कंस को जीत लिया भगवान गोपेश्वर की कृपा से। भगवान पढ़ने के लिए गए, पढ़ने के लिए भगवान गए उज्जैन में, तो वहाँ भी वो शिव की पूजा करते हैं। मैं तो बच्चों को भी कहना चाहता हूँ, आप बाहर जाते हैं, चलो ठीक है आप हॉस्टल में रहते हैं, आप शिवलिंग नहीं रख सकते, आप देव प्रतिमाएं नहीं रख सकते, लेकिन मानसिक पूजा आप कर सकते हैं। आज ऐसा कौन सा देश है, कौन सा शहर है जहाँ मंदिर ना हो? थोड़ा सा टाइम निकाल करके और आप जाइए। मैं बहुत आनंद के साथ कह रहा हूँ, युवा बच्चों से मैं इतना प्रेम करता हूँ कि मेरे पास शब्द नहीं है उसको बयानित करने के लिए। यदि आप मेरी बात का विश्वास करें तो सावन के महीने में भले ही 2 मिनट के लिए आप मंदिर जाएं, सुबह दोपहर शाम जब भी तुम्हें टाइम मिल जाए, प्राण प्रतिष्ठित मंदिर जरूर जाइए। कुछ नहीं आपको करना है, बस 1 लोटा आप जल ले करके उसमें बेल पत्र जरूर डालें और भगवान शिव के ऊपर चढ़ा करके 1 दिया जरूर जलाइए, क्योंकि दीपक जलाने से वाक सिद्धि हो जाती है, ज्ञान स्थिर हो जाता है, बुद्धिमता बढ़ जाती है।
ये दिए जलाने का भी प्रभाव है। तुम पढ़ाई कर रहे हो तो यह दीपक आपके लिए बहुत कमाल कर देगा। आप कारोबार कर रहे हो तो ये बेलपत्र आपके लिए बहुत कमाल कर देगा। और आपकी नई नई शादी हुई है, अभी कोई संतान नहीं हुई है, तो आपने 108 गेहूं के दाने महादेव के ऊपर चढ़ा दिए हैं। इसके द्वारा घर में अच्छी औलाद, अच्छी संतान चल करके आएगी। मूंग आपने भगवान को चढ़ाई है, किसी का जादू टोना टोटका। और सबसे बड़ी बात है कि घर में स्त्रियों में कलह नहीं होता भगवान शिव के ऊपर मूंग चढ़ाने से। मेरे पास तो बड़े उपाय हैं। यदि आपके घर की कोई स्त्री रूठ करके अपने पियर बैठ गई है और कैसे भी आने का नाम नहीं ले रही है, तो एक उपाय पहली बार मैं आपको बता रहा हूँ। 2 कलश अपने घर में रखिएगा, एक उत्तर की तरफ रखिए, एक दक्षिण की तरफ रखिए। एक कलश में गेहूं भरे हुए हों और दूसरे में चावल भरे हुए हों। जो चावल भरे हुए हैं उसमें कुछ सोने का कोई अलंकार आप अंदर गाड़ दें, और जो गेहूं है उसमें आप चांदी का गाड़ दें। और रोजाना उन कलशों के पास में उस बहू का थोड़ा ध्यान कर लें जो रूठी हुई पियर बैठी है, और इसमें भगवान शिव का ध्यान होता है। दोनों कलशों में, एक में गौरा को और एक में महादेव को पूजा जाता है। और भगवान शिव की कृपा से वो घर से रूठी हुई बहू जो पियर में बैठी है वो वापस आ जाएगी। लेकिन ये जादू टोना टोटका नहीं है, ये बिल्कुल हकीकत है। ये बहुत ज़्यादा प्रभाव है। जब पूरा काम हो जावे तो सोने और चांदी का जो तुमने कुछ आभूषण जो गाढ़ा है, तो उसको निकाल करके और उसको नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है, अन्न को, जो मछलियों के काम में आता है। और ये ऐसा करने से काम बहुत जल्दी होता है। हमने 2-4 लोगों को बताया, तो रूठी हुई बहुएं घर में चल करके आ गई और उनका घर बस गया। तो ये सोमवार की कथा में मैंने कुछ अद्भुत जानकारियाँ आपके पास में दी हैं, इससे आप जरूर लाभान्वित होंगे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। आप सब प्रसन्न रहिए, भगवान महादेव की कृपा आप सबके ऊपर बरसे। बोलिए शंकर भगवान की जय।